सो हेलो एवरीवन, मिस्ट्री ऑफ हॉलीवुड प्रेजेंट करता है स्क्विड गेम। तो मूवी की शुरुआत में उसका मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पे ले जा सके। लेकिन अब सियोंग को और पैसों की जरूरत होती है, तो वो इसीलिए अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। सारे पैसे चुरा कर अपने मदर का वो पूरे पैसे को हॉर्स राइडिंग में लगा देता है और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, इसीलिए वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सियोंग को पकड़ ही लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। और अब सियोंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है, तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जिसने उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा होता था, तब वो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उसी लड़की ने ही उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि सियोंग के पास पैसे तो होते नहीं, तो इसीलिए वो लोग सियोंग को 1 महीने का टाइम देते हैं जिसमें कि वो उनके पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पे ले जाता है। इसके बाद सियोंग स्टेशन पे पहुंचता है, लेकिन अनलक के लिए उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। जब सियोंग वहां पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक से उसके पास एक अननोन पर्सन आता है। ये एक अननोन पर्सन था, यानी कि सियोंग उसे नहीं जानता था। वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सियोंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। तब इतने सारे पैसे को सुनकर सियोंग ये गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत ही जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए अगर तुम बहुत सारे पैसे जीतना चाहते हैं तो ये इस कार्ड पे जो नंबर है उस पे कांटेक्ट कर लेना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल यानी स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी भी शादी भी कर ली है। लेकिन सियोंग ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए, तो इसीलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर फोन करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में ले जाया जाता है जहाँ पे और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को भी यूज कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आँख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं। यहाँ पर टोटल 456 लोग थे और वहाँ पे वो लोग एक प्लेयर के रूप में थे। और इस फैसिलिटी का होस्ट एक आदमी था, यानी कि लीडर, उसका नाम फ्रंटमैन था और यहाँ पर वो सब पर नजर रख रहा था। और यहाँ पर एक और बात कॉमन चीज थी, जितने लोगों को यहाँ पर लाया गया होता है वो सभी लोग कर्जे लिए होते हैं। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था और उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था। यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली ही थी। तभी वहाँ पे 2 प्लेयर, जिनमें लड़की का नाम सैंग ह्यू और लड़के का नाम जैक होता है, उनके बीच फाइट हो रही होती है। और यहाँ पे सैब्यूक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी। सियोंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का ड्रेस पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर थे। और गार्ड्स उन सभी को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम खेलनी होगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सबसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल भी थे। पहला रूल था कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता था। दूसरा रूल ये होता है कि कोई भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उसे प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का अर्थ क्या था हम आगे ही जानेंगे। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकती है। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पे सियोंग अपने क्लासमेट सैंगहो से मिलता है, जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ पर देख कर काफी हैरान होता है कि तो वो बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था और पहले गेम के लिए एक वहाँ पे काफी बड़ा डॉल थी। इस गेम का रूल काफी सिंपल था कि वो डॉल जब भी गाना गाएगी तो उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है। अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में ये सब कुछ उन्हें एक प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। और ये देखकर सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में, इसीलिए वो सभी लोग भागने लगते हैं।